नंबर 1। और ये सरकार 5 सीट चलने वाली नहीं है। जिस दिन ऊपर से सिंगल मिल गया 15 दिन के अंदर उल्टा कर देंगे, तुम चिंता मत करो। जब जिस दिन बोल दिया वो अपने केंद्रीय नेतृत्व ने कि करो खेल तो कर देंगे, कोई बहुत मामूली बात है। वीडियो नंबर 2। ये हमारी कृपा से सरकार चल रही है। जिस दिन ऊपर से बॉस का इशारा हो जाएगा ना। वीडियो में नजर आ रहे ये हैं कैलाश विजयवर्गीय। क्रिकेट का शॉट हो या फिर फिल्म का संवाद हो, टाइमिंग उसे बेहद असरदार बनाती है। अवसर को भुनाने में बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय माहिर हैं। 2 वीडियो और 2 अलग अलग धमकियां सत्ता पक्ष के नेताओं को। एक बॉस के इशारे के बाद सरकार गिरा देंगे, तो वहीं दूसरी जिसमें कहा कि सरकार किसी की हो, राज बीजेपी का रहेगा। कार्यकर्ताओं को कोई हाथ नहीं लगा सकता। सरकार कांग्रेस की थी और राज हमारा था। किसी अधिकारी के हिम्मत नहीं होती थी तो हमारे कार्यकर्ताओं को हाथ लगा सकते। आज भी मैं दावे से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की सरकार हमारी चली गई होगी और इस शहर के अंदर राज होगा तो भारतीय जनता पार्टी को। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिलाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ लगा सकते। प्रदेश की राजनीति में मौके पर चौका लगाने का कोई मौका विजयवर्गीय नहीं छोड़ते, लेकिन एक के बाद एक सामने आ रहे इन वीडियो के बाद प्रदेश की राजनीति का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। एक बार फिर बीजेपी पर कांग्रेस ने खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि इसी अहंकार के चलते बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार और जो उनका काम करने की शैली तानाशाही पूर्ण है, वो यही है, इसीलिए वो हारे। और कैलाश विजयवर्गीय जी के बॉस जिनकी उनने बात की 2019 में उन्हीं को बचा ले वो, तो मैं उनको पारंगत मानूंगा। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है, ये आगे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय की इस बयानी के पीछे की कहानी या यूं कहें कि रणनीति क्या है। क्या कैलाश अब प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं या फिर उनको आलाकमान की ओर से कोई इशारा मिल चुका है? बहरहाल कांग्रेस के नेता बीजेपी को चुनौती नहीं मानते और साथ ही विजयवर्गीय को तो बिल्कुल नहीं। विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, 60 सीटें तुमको दी गई कि यहाँ जिता के लाओ मालवा निमाड़ की। सबसे कम सीटें वहाँ जीती बीजेपी की, कांग्रेस ज्यादा जीती, तो तुम्हारी औकात तो हमें पता चल गई। अब सरकार गिराने की बात बार बार करना, मैं एक बार मान भी लेता हूँ, चलो पैसे के दम पे जो मंत्री रहते हुए अरबों रुपए भ्रष्टाचार में कमाए, उससे कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की ये नापाक घिनौनी कोशिश कर रहे हैं। मेरा कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र मोदी तक से कहना है कि एक कांग्रेस के विधायक का स्वाभिमान नरेंद्र मोदी तुमसे ज्यादा ऊंचा है, ज्यादा बड़ा है। कांग्रेस का विधायक बिकता नहीं है। अब भले ही कैलाश विजयवर्गीय तख्ता पलट की बात कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस उसके पास बहुमत होने की बात कर रही है और कैलाश विजयवर्गीय की इस बयानी को सिर्फ बीजेपी में हो रहे बिखराव को रोकने का तरीका बता रही। अध्यक्ष हमारा बन गया, उपाध्यक्ष हमारा बन गया, तो बहुमत है ना हमारे पास। इन चीजों से उनके कार्यकर्ताओं में निराशा जो हो रही है, बिखराव जो आ रही है, उसको ये रोकने का प्रयास है। बहरहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से एक ही कयास लगाया जा रहा था कि सरकार रहेगी या जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस ने सदन को बता दिया कि उसके पास पर्याप्त संख्या बल है, जिसके दम पर वो सत्ता पर काबिज है। देखना होगा कि इस तरह के वार से बीजेपी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाएगी या फिर ये बयानी सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का ही काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा आपकी बार कैलाशवार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देने से पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेगी विजयवर्गीय की बयानबाजी या फिर कैलाश को आगे करेगा भाजपा आलाकमान?
सत्ता पर काबिज होने के लिए बॉस क्यों नहीं कर रहे इशारा, या फिर कांग्रेस में उपजी नाराजगी खुद दिखाएगी बीजेपी को सत्ता का रास्ता। तो सवाल अहम है कि बॉस आखिर इशारा क्यों नहीं कर रहे हैं और क्या वाकई में सरकार चलाने का मौका बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को दिया गया है? क्या तख्ता पलट करने की बात इतनी आसान है, मामूली बात जिसे कैलाश विजयवर्गीय बताते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर क्या इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस में किसी खटपट का जिसका फायदा बीजेपी उठा सके? आरोप क्योंकि कांग्रेस के लगातार सामने आ रहे हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त में माहिर है। इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे। मेहमान मौजूद हैं, परिचय सबसे पहले करा देती हूँ। हमारे साथ अनिल श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, बीजेपी से पक्ष रखेंगे, और कांग्रेस से हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी हैं, बहुत स्वागत है। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? एक के बाद एक वीडियो और बात सिर्फ एक ही है कि इशारे का इंतजार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जो रहा है और जैसा है उसी को उजागर कर रहे हैं इनके जो नेतागण हैं। और एक नेता जो है अपने आप को जो है टाइगर बताते हैं, और दूसरे शायद ये जिस तरह से अगर वो उनको टाइगर मान रहे हैं तो वो दंतहीन और उनके नाखून भी शायद नहीं है। ऐसे टाइगर के साथ में जो चलने वाली सेना है उसमें सियार और गीदड़ होते हैं जो इस तरह की जो है आवाज़ें निकालते रहते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय जी ने आज जिस तरह का ये व्यक्तित्व दिया है, शायद एक लोकतंत्र में इस तरह का व्यक्तित्व देने वाले नेताओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश की 5 करोड़ मतदाताओं ने जिस सरकार को चुना है, आज जो है उन मतदाताओं को चैलेंज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। और किस बॉस का जो है इशारा जो है ये बता रहे हैं कि उस बॉस का इशारा हो जाए, तो इनको उसका भी खुलासा करना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने और कितनी सरकारों को जो है पलटने की कोशिश करी है। आज ये जो है इनका चाल चरित्र चेहरा स्पष्ट हो चुका है और प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि जिस सरकार को जो है देश में बिठाया और जिस सरकार को अभी तक प्रदेश में बिठाती आई थी, उनके नेताओं की सोच क्या है और किस तरह का जो है उनका जो है दंभ, उनका जो है अहंकार, ये सब चीज जो है सामने आ रहा है। निश्चित रूप से एक हताशा है। कह रहे हैं कि वो तख्ता पलट कर सकते हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत है, आपने उसे साबित भी किया है। आप कह रहे हैं कि बताना चाहिए कि बॉस कौन है। आप ये जानने की खुद चेष्टा करना चाहते हैं या फिर इंतजार है कि कोई और वीडियो आएगा या वो खुद आके सामने बताएंगे? नहीं, देखिए, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि ये कैलाश विजयवर्गीय जी जिसके इशारे की बात कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा और कोई नहीं है। बॉस नरेंद्र मोदी हो सकते हैं या फिर जो है अमित शाह हो सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी आज भी जो है अपनी हार को जो है कहीं ना कहीं उस हार से जो है बहुत ज्यादा इनको जो है दुख हुआ है, परेशानी हुई है, और जिसको ये जो है आज संभाल नहीं पा रहे हैं। और उस दुख को व्यक्त करने का इनका तरीका है कि जो है एक इशारा मिलते ही हम सरकार को पलट देंगे। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का माखौल उड़ा रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जान लेते हैं धैर्यवर्धन जी, क्या वाकई बिखराव है आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं में, मायूसी छाई हुई है और रिचार्ज करने के लिए अब ये कि कुछ भी किया जा सकता है, मामूली बात है, मौका दिया गया है? क्योंकि पहले 200 पार की बात भी खूब सुनाई दी थी और कहा गया था कि जोश भरने के लिए जरूरत होती है ऐसे जुमलों की। कांग्रेस की जो कार्यपद्धति है उस पृष्ठभूमि पर भी विचार करना चाहिए। आपातकाल के समय कांग्रेस ने हजारों निरपराध लोगों को जेल में ठूस दिया। लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले मीडिया और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। उसके बाद जब जब ये सरकार में आए, अनेक लोगों पर इन्होंने झूठे मुकदमे लादे, तमाम लोगों को प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित कराया। अभी भी ये सरकार बनने के बाद आज मुख्यमंत्री जी ने जरूर पहली बार वो किसी अध्यापक के बारे में पॉजिटिव बोला, बाकी इनके मंत्री लात मारने की बात कर रहे हैं कर्मचारियों में। एक विभाग को पूरे को, जन अभियान को, कर्मचारियों को बंद करने की धमकी दे रहे हैं पिछले 15 दिनों से समाचार पत्रों में। पिछला इनका जो चरित्र है, जिस चाल चरित्र की ये बात कर रहे थे, इनके चरित्र का चित्रण भी हमें करना होगा। उसके कारण से एक बात लोगों के ध्यान में कि कहीं ऐसा न हो कि पुलिस के बल पर, पटवारी के बल पर, गुंडों मवालियों के बल पर कहीं कांग्रेस के लोग प्रताड़ना शुरू न कर दें। तो कैलाश विजयवर्गीय जी उस जमाने के नेता हैं जब कांग्रेस का एक छत्र राज्य हुआ करता था देश में, प्रदेश में। वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इंदौर के क्षेत्र में उन्होंने बहुत निचले स्तर से पार्टी को
ताकत देने में अपना बड़ा योगदान दिया है। तो वो कार्यकर्ताओं को केवल यह कह रहे थे कि भाई सरकार भले कांग्रेस की बन गई है पर देश में कानून का राज है, कांग्रेस चाहे वो कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कानून का राज है, उन्होंने कहा पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी का राज था और विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कानून का जिक्र नहीं किया। आप कहें तो मैं सुनवा देती हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए, भाव उनका यही था भाव कैसे कि समझेंगे देश सर? में शब्द कानून जो का आएंगे राज वो है। भाव समझेंगे। सरकार कांग्रेस की है पर किसी को परेशान नहीं कर सकते। उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिलाया कि हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, हम आपका संरक्षण करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो आपको कानूनी मदद भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे तो और कांग्रेस के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। पिछले चरित्र चित्रण को सामने रखा जा रहा है। अभी भी आपने अपनी बात में कांग्रेस की बात से शुरुआत की है, जबकि हम ये जानना चाहते हैं कि विजय वर्गीय जी जो इस तरीके की बात बार बार कह रहे हैं कि बॉस का इशारा मिल जाए, बहुत मामूली बात है, तख्ता पलट किया जा सकता है, इन सब बातों के क्या मायने? बिल्कुल, तो इस पर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पहला भी वीडियो है सर, पहले में भी उन्होंने ऐसे ही किया, दूसरे में तो कह रहे हैं कि बीजेपी की जब राज रहेगा, बीजेपी रहेगी और कार्यकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। वो तो पहले से ही कह रहे हैं ना, पहले वीडियो में ही कह रहे हैं वो। नहीं, दूसरे वीडियो की जहां तक बात है, उन्होंने कहा कि इशारा हो जाए तो हम सरकार को पटक देंगे। पहले वीडियो से ही सर ये बात निकल कर सामने, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि दूसरे वीडियो में भी वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं। आखिर क्या समझा जाए? मैं बता रहा हूं ना, इसमें केवल इतना समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, वो अपने बलबूते पर स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस तर्ज पर बीएसपी के लोग, सपा के लोग, अन्य लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया, क्योंकि आप उनकी मेंटेलिटी जानते हैं कि हमारी एक फूटे तो अभी फूट जाए, पर बीजेपी की दोनों आंखें फूटनी चाहिए। और उसी कांग्रेस की आज बेइज्जती उत्तर प्रदेश में हुई है गठबंधन के घोषणा के दौरान, पर मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो 6 लोग हैं जिनके बल पर कांग्रेस की सरकार बनी है, वो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं है, वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित होकर विधायक नहीं बने, उनका अपना एजेंडा है। वो यदि असंतुष्ट हो गए, वो यदि कांग्रेस से नाराज हो गए, अभी मंत्री बनने के लिए वो भी लालायित हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि विद्रोह की, नाराजगी का स्वर कहीं देखने को मिला तो हमारे नेता उनसे संवाद स्थापित कर सकते हैं। संवाद में तो कोई कोताही है नहीं। हाँ, अभी बीजेपी ने कोई प्लान नहीं किया था, न बीजेपी के एजेंडे में था कि हमें कांग्रेस के खिलाफ अपनी सरकार बनानी है या कांग्रेस को कोई परेशानी देनी है। चलिए अनिल सर, दोनों की बात आपने सुनी, दोनों वीडियो भी आपने एक के बाद एक सुने होंगे। मुझे लगता है आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं विजय वर्गीय जी। और अगर वो इस तरीके की बात कह रहे हैं तो क्या ये बात इतनी सीधी देखी मालूम पड़ती है जितना जयवर्धन जी ने या धैर्यवर्धन जी ने सामने रखी? देखिए नाजरीन जी, कैलाश विजयवर्गीय जी का ये बयान जो है ये पूरी तरीके से अहंकार से भरा हुआ है, और इसी अहंकार के चलते हाल ही में 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी केवल मध्य प्रदेश में 200 पार की बात कर रही थी, 5 राज्यों को मिला के 200 नहीं हुए इनके, ये स्थिति है। आपको याद होगा ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं जिन्होंने एक बार बयान दिया था कि मैं तो शोले का ठाकुर हूं, मेरे तो हाथ कटे हुए हैं, मैं तो शोले का ठाकुर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए। जो अपने कार्यकर्ताओं को ये बोले कि मैं शोले का ठाकुर हूं, और आज वो ये बोले कि सरकार भले ही कांग्रेस की है लेकिन राज हमारा है। ऐसा ये तो कोई जय वीरो हूं उनके पास? नहीं, सुनिए, तो ये उनका अहंकार बोल रहा है। अब वो बोल रहा है हमारे बॉस, तो स्वाभाविक है बॉस उनका छोटा भाई और मोटा भाई है, इसके अलावा तो तीसरा कोई है नहीं। इसका मतलब यह हो गया कि कांग्रेस के आरोप के हॉर्स ट्रेडिंग के जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो गलत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार गिराना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो गलत नहीं है। तो इस प्रकार कमलनाथ भी कह रहे हैं कि विजय वर्गीय बहुत पहले से इस तरह की उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आरोप अपनी जगह हैं। आप अगर इनका पिछला इतिहास देख लीजिए, जिस तरीके से 2 विधायकों पे प्रदेश की सरकार गठित कर ली, गोवा में छोटा दल होने के बावजूद बड़े दल को मतलब उनका लेटर अस्वीकार करवा दिया गया है राजभवन से, तो आप इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये मतलब स्थिति ये है, टॉप टू बॉटम जो है, कैलाश विजयवर्गीय गलत नहीं कह रहे, ये बेसिकली इनका अहंकार हो रहा है। दरअसल हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अभी भी ये एहसास नहीं हो रहा कि हम चुनाव हार गए हैं।
इसके पीछे की सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक यह होता आया था कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार बनाती थी पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती थी, कहीं 2.5 साल में गिर जाती थी, कहीं 3 साल में गिर जाती थी। पहला बार कुछ ऐसा हुआ है कि लगातार 15 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, और यही कारण है कि ये बार-बार चौंक के नींद से उठ बैठते हैं। इनको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि हम विपक्ष में आ गए, और इसीलिए इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है ये तो थोड़ा सा अतिशोक्ति है, सच्चाई यही है। लेकिन ऐसा सीएम कमलनाथ भी कह चुके हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ऐसा कुछ नहीं है, ना खरीद फरोख्त का भाव है, ना विचार है, ना सरकार को डिगाने की कोई मानसिकता है। ये तो मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी अन्य बड़े नेता वो चाहते हैं कि कमलनाथ जी दहशत में बने रहें और लोगों के काम वाम होते रहें, हमारे लोगों के भी काम होते रहें। विचार किया जा सकता है अगर कुछ खटपट होती है, अगर वातावरण बनाया जा रहा है, कोहरा बनाया जा रहा है इस प्रकार का। आपकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा? ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो संजय जी, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। हालांकि थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि सोचा तो जा सकता है, विचार जरूर किया जा सकता है, यदि वहां छटपटाहट होगी, बिल्कुल वहां छटपटाहट होगी तो यही मेरा पॉइंट है कि आप ऐसा कह रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, या फिर आप निश्चिंत हैं कि जो आपके साथ हैं वो आगे भी आपके साथ ही रहेंगे? देखिए, जो हमारे साथ हैं वो हमारे साथ रहेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक कोशिश करी थी कि किसी तरह से ये जो है विधानसभा का अध्यक्ष अपना बना लें, उपाध्यक्ष अपना बना लें, और कोई भी विधायक जो कांग्रेस पार्टी के साथ है वो टस से मस नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी में उसका विश्वास कायम रहा, बना रहा। इन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन उस कोशिश में नाकाम हो गए, और वो हताशा शायद कैलाश विजयवर्गीय जी को पिछले 15 साल से लगातार हताशा के दौर से गुजर रहे हैं, और आज वही कारण है कि इनको जो है ये मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे, लेकिन मध्य प्रदेश से इनको उठा के जो है बाहर फेंक दिया गया, और उसके बाद में आज जब जो है सरकार नहीं बन पाई तो ये तरह तरह के जो है बातें कार्यकर्ताओं के बीच में आके कर रहे हैं कि हम जो है सरकार पलट देंगे, और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का राज पहले भी रहा है और अभी भी रहेगा और आगे भी रहेगा। तो ये एक हताशा दर्शाती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज जो इसमें देखने वाली है कि कैलाश विजयवर्गीय जी अगर इस तरह की कोई बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको कोई ना कोई बात जो है ऊपर से बोली गई होगी, या कहीं उन्होंने इसको जो है पहले भी अमल में ला चुके होंगे। अनिल जी, हो सकता है कोई बात बोली गई हो सकता है कि सिर्फ ये शिगुफा हो, कार्यकर्ताओं में जोश आ जाए और शायद कांग्रेस को थोड़ा डराया जा सके, या फिर इस तरह की बातें करके अगर कोई माहौल बन जाता है, जैसा कि धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं कि अगर कुछ होता है तो विचार भी कर सकती है बीजेपी। लेकिन क्या माना जाए, मालवा निमाड़ को लेकर जितना अहम रोल माना जाता है, चुनाव के दौरान हमने देखा भी पूरी पुरजोर कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस ने भी पूरी जान लगा दी। लोकसभा चुनाव अब सामने है, ये इस तरह की बयानबाजी, ये रणनीति क्या आगे बीजेपी को कोई फायदा पहुंचाएगी? देखिए नाजनीन जी, कैलाश विजयवर्गीय अगर जी इतने पावरफुल होते तो मालवा निमाड़ में क्यों इनको हार का मुंह देखना पड़ता? पुत्र मोह के चक्कर में पूरी पार्टी के उन्होंने बैंड बजवा दी, पूरे मालवा में, पूरे निमाड़ में। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 109 से 110 नहीं हुए, गवर्नर इनका है। एक बार तो ये 9 से 10 वहां ले जाके बता देते कि ये हैं, आप मुंडियां गिन लीजिए, ये हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन कतई ऐसा नहीं हुआ। आज भी वही 109 के 109 हैं। विधानसभा के फ्लोर पे आप बता देते कि ये हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम काउंटिंग कर लीजिए, वहां पर भी नहीं। तो समस्या इनकी यही है कि 9 से 10 हो नहीं रहे और सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। ये संभव ही नहीं है कहीं से, और इस प्रकार के बयान जो है खासतौर से बुद्धिजीवी वर्ग कभी पसंद नहीं करता। ठीक है, छोटे-मोटे कार्यकर्ता वगैरह जरूर वाहवाही कर देंगे, तालियां बजा देंगे, लेकिन बेसिकली इस प्रकार के जो बयान है खासतौर से इंटेलेक्चुअल कभी पसंद नहीं करता, और इस बयान की निंदा की जाती है। और यही इनका अहंकार जो है इनको लगातार डुबोता जा रहा है। आप देखिए, पिछले दिनों जितने उपचुनाव हुए उसमें सब में भारतीय जनता पार्टी हारी। अभी 5 स्टेटों में, 5 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी को हार का काटना पड़ा, और ये सब इनके अहंकार के कारण हो रहा है। अगर विजयवर्गीय जी इस तरीके की बात कह रहे हैं तो क्या प्रदेश की राजनीति में वो सक्रिय होना चाहते हैं? कोई इशारा ऊपर से इस तरीके का मिल रहा है? चक्कर ये है कि कांग्रेस की सरकार बनने में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डे बाई डे गिर रहा है, उससे भाजपाइयों में एक भगदड़ सी मची हुई है। अपने लोगों को संगठित रखने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं कि लोग भगे नहीं, उनको उम्मीद जगी रहे कि नहीं सरकार अब किसी भी क्षण बन सकती है, तो उनको भगदड़ से रोकने के लिए ये इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। विजयवर्गीय जी को लेकर के तो पुत्र पुराण का वाचन हो गया, दिग्विजय सिंह जी के पुत्र पुराण का वाचन नहीं करोगे? न लक्ष्मण सिंह इतने सीनियर नेता, ना उनको मंत्री बनने दिया। वो शिवपुरी जिले में केपी सिंह 6 बार से चुनाव जीते, बाट जो रहे कि मेरी सीनियरिटी ने, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मुझे मंत्री पद नहीं दिया गया।
भाई उस पुत्र मोह की भी तो बात करिए जो उन्होंने जयवर्धन सिंह के लिए कर रहे हैं वो। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया। जब दावा प्रस्तुत करते तो फ्लोर पे गिनती कराते। वो बहुत कुछ करना चाहते होंगे इसलिए वो इस तरीके की बात कह रहे हैं, और उनकी तरफ से अगर कोई ऑब्जेक्शन लक्ष्मण सामने सिंह जी आएगा को तो अगर बिल्कुल मंत्रिमंडल उस में पर ले वो बात जाते तो करेंगे। यही भाजपा वाले चिल्लाते कि एक ही परिवार से भतीजा भी हो गया और चाचा भी हो गया, भतीजे को ड्रॉप कर देते। मैं तो कब ये कर तो दोनों को सर बनाते। संजय जी बताएंगे ना कि कांग्रेस क्या करना चाहती है। संजय जी, जी। धैर्यवर्धन जी यहाँ पे कुछ आपत्ति उठा रहे हैं, कहेंगे आप? धैर्यवर्धन जी जो है ये इनको जो है अपनी पार्टी पे ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति होती जा रही है दिन प्रतिदिन, उस पे ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस को जो है मालूम है कि किसको मंत्री बनाना है और किसको नहीं बनाना है, और इसमें जो है हमारे विधायक जो है उनके अंदर तो कोई असंतोष नहीं है। असंतोष भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखाई पड़ रहा है। और ये जो बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर नेता और मंत्रियों की बात करें, उनकी उपेक्षा की बात की चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष में आके आप वचन पत्र पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे कि कांग्रेस कितने दिन हो गए, कितने दिन में कौन से वादे पूरे सामने आ करने जाएंगे थे? ना इनके। अभी तो कैश की रिपोर्ट आई है, करोड़ों अभी हम कांग्रेस को जल्दबाजी हम धर्म संकट में नहीं डालना चाह रहे, पर आपने विषय छेड़ा तो इसलिए एक लाइन में बोल रहा हूं। इन्होंने किसान की बात की थी, अभी केवल नोट शीट पर सिग्नेचर हुए हैं। अब हरे पीले लाल गुलाबी नीले काले पता नहीं कितने प्रकार के कागज और फॉर्म भरवाएंगे किसानों से, नोटंकी करेंगे। संकट में डालना नहीं चाहते, दूसरी तरफ आपके नेता कह रहे हैं कि बहुत छोटी सी और मामूली बात है, हम तख्ता पलट देंगे। थोड़ा समय होने दीजिए, वक्त उनको दिया जाएगा। क्या ये डिसाइड है कि अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तब बॉस का इशारा मिल जाएगा और आप ऐसा कुछ कर देंगे? अभी 100 दिन के एजेंडे पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम साहब, उसके बाद इनकी क्षमाई होने दीजिए। सवालों का सामना तो इनको करना ही पड़ेगा, आप भी सवाल करेंगे और हम भी करेंगे। तो आप ये मौका देंगे कांग्रेस को, या विजय वर्गीय जो कह रहे हैं वो वैसा कुछ देखने को मिलेगा प्रदेश को? नहीं, विजय वर्गीय जी ने सामान्य बात कही है कि चूंकि 6 लोग गैर कांग्रेसी विधायक है सदन में, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। आज वो कांग्रेस के साथ खड़े, कल असंतोष हुआ तो वो दूसरी जगह तलाशेंगे। ऐसी अवस्था में चूंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बड़ा निर्णय होगा तो एक नेता के स्तर पर तो नहीं होगा, केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास में लिया जाएगा। तो यदि वहां सहमति होगी कि भाई वहां हमारे पास भी रिपोर्ट है कि सरकार पलटने के लिए वो 6 के 6 लोग उतावले हो रहे हैं, आप बात करो, तो बीजेपी उनसे बात कर लेगी। अभी भाजपा की ऐसी कोई मंशा नहीं है, ना कोई षड्यंत्र मंशा उजागर हो रही है। चिंता करें, जो इशारे का इंतजार इनके नेता कर रहे हैं वो इनकी मंशा भी उजागर हो रही है कि इनको कितनी ज्यादा कुर्सी से चिपके रहने की आदत है, ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। इनको शायद वो कुर्सी का मोह जो है अभी तक जा नहीं रहा है। इनको जो है, इनके पूर्व मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, लेकिन शायद विपक्ष की भूमिका नहीं, इनको चूंकि भ्रष्टाचार 15 साल तक करते रहे, करोड़ों रुपए इन लोगों ने जो है, अरबों रुपए जनता के जो है बर्बाद कर दिए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए, और शायद वही कारण है कि इनकी जो सत्ता लोलुपता है वो खत्म नहीं हो रही है। और आज भी ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बॉस का इशारा हो जाए और हम जो है सरकार को पलट दें। तो इनको लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास नहीं है, संसदीय परंपराओं में विश्वास नहीं है। और ये जो है ये केवल इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये सच्चाई अगर हमारे 109 है तो आपके भी 114, माफ कीजिए, आपके पास भी 114, आप भी बैशाखी के बल पर सरकार चला रहे हैं। 121 लोगों से सरकार बनी, तो वो आपने तो 6 जो है, आप पेश करते कोई दावा आपने पेश नहीं किया। आपने चुनाव लड़ने की कोशिश करी, लेकिन आप जो है मुंह की खा गए, और उसके बाद राहुल गांधी जी के आदेश के पालनहार नहीं है। बाद जो है अब किस तरह से बोल रहे हैं, अब तो जो है आपके इशारे की बात कर रहे हैं। इशारा होने पे तो जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इशारे या उनके आदेश के पालनहार नहीं है, यानी कि उनका खुद का फैसला होगा अनिल जी, उनका स्वयं का निर्णय होगा। ये उन्होंने तय किया है कि वो कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं या कांग्रेस के साथ बने रहेंगे, तो फिर इसमें बीजेपी को आपत्ति क्यों और इंतजार क्यों है कि असंतोष उपजेगा ही सही? देखिए नाज़रीन जी, अगर उनको जाना होगा तो उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, वो स्वतंत्र हैं। अगर उनको कहीं भी जाना होगा तो चले जाएंगे निश्चित ही। आज अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं या किसी बैनर के नीचे खड़े हुए हैं तो कहीं कुछ तो आस्था होगी, तब तो खड़े हुए हैं। तो धैर्यवर्धन जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप 15 साल शासन करते हो गए, थोड़ा धैर्य रखिए, एकदम सरकार बदलने की कोशिश न कीजिए। बिल्कुल, एक तरफ मौका देने की बात भी है, दूसरी तरफ मैं शुरू से कह रहा हूं सरकार गिराने का, सरकार को अस्थिर करने का, सरकार को विचलित करने का, डराने का काम किया जा रहा है। विजय वर्गीय अपने बयानों से डरा रहे हैं कांग्रेस को, या फिर माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव सामने है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कोई भी नेता यदि संवाद करेगा तो उनको ये याद दिलाएगा कि आप खुद को इतना लुटा पिटा महसूस मत करो, सब कुछ गंवा के नहीं बैठे। कांग्रेस ने कोई 2/3 से सरकार नहीं बना ली,
कांग्रेस 114 तक ही पहुंची है। मैजिक नंबर कांग्रेस काउंट भी नहीं कर पाई, कलेक्ट भी नहीं कर पाई। तो ये सामान्य चर्चा है कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। सामान्य तौर पर नेता इस तरह के वार्तालाप करते हैं। अब उस ऑडियो को सुनकर कांग्रेस डर जाए तो ये कांग्रेस की गलती है, हमारी बात तो है। मतलब आपका डराने का इरादा नहीं है। हम यही डर रहे हैं, हम क्या करें, तो सामान्य बातचीत है। ये क्या है कि एक इनके यहाँ जो है शेर बने थे एक, और उन्होंने टाइगर अभी जिंदा है का जुमला दिया, लेकिन उनके जो है नाखून भी उखाड़ लिए गए, उनके दांत भी तोड़ दिए गए, और उनको जो है मध्य प्रदेश से उठा के जो है दिल्ली भेज दिया गया, एक्सपोर्ट हो गए वो। अब जो है कैलाश विजयवर्गीय जी शायद जो है उनको 15 साल से जो उनकी ख्वाहिश थी, आज वो सोच रहे हैं कि मैं प्रदेश में किसी तरह से स्थापित हूं, और इसी तरह इस कारण से जो है कैलाश विजयवर्गीय जी इस तरह के उल जलूल बयान दे रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी स्तर पे इस तरह के बयान की निंदा नहीं होगी। ये सर्वनिंदनीय बयान है, और इस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी अगर इस तरह की बातें करते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में यदि किसी का विश्वास है भी तो वो विश्वास भी खत्म। कांग्रेस के मेरे साथी वरिष्ठ प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी शिवराज जी को लेकर गलत बयानी कर रहे हैं। शिवराज जी पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहे, शिवराज जी पूर्व में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, शिवराज जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी रहे, शिवराज जी का बड़ा कद है। और अब आप देखिए मध्य प्रदेश में आम चुनाव 5 वर्ष बाद होना है, अभी लोकसभा सामने है। तो ऐसे चेहरे जिनकी फेस वैल्यू है, जो जन हितैषी गरीब हितैषी नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, उनका उपयोग राष्ट्रीय फलक पर होगा। अपनी तरफ है, लेकिन आगे की रणनीति पर आपकी पार्टी काम कर रही है। तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बयानबाजी की जा रही है, वार किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस बयान से कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, कांग्रेस यहां पर बिखरती हुई नजर आएगी, क्या वाकई विधायक जो हैं वो अपनी सोच को बदलेंगे या फिर सरकार यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल इसी के साथ एनडी एजेंडा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।